जमशेदपुर में एक साधिका रहती हैं। अभी पितृपक्ष का समय चल रहा था। रोते हुए मुझे बताने लगी, कहती गुरुदेव पूरा भोजन पूर्वजों के निमित्त बन करके तैयार हो गया। पतिदेव ऑफिस गए हुए थे, जमशेदपुर में रहती, बाबा की भक्त हैं और कथा का श्रवण करके ही रात में शयन के लिए जाती हैं। इतना उनको कथा में आनंद आता है। कहती हैं कि पूर्वजों के निमित्त जो भोजन तैयार किया, बना करके रख दिया, लेकिन जब हमने देखा तो आसपास दूर दूर तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था, कोई संत नहीं था जो उस भोजन का भोग लगाए। मन में सोचने लगी कि किसको भेजूं, कोई घर में नहीं था। लेकिन कहते हैं कि जब कोई घर में नहीं हो तो ध्यान रखना कि साईं हर पल तुम्हारे साथ है। चिंतन करने लगी किसको खिलाएं। बाबा के पास गई, कहती पूरी ईमानदारी से गुरुजी आपको बताएं। बाबा के पास गई, उनके घर में जो छोटा सा मंदिर है वहां पर बैठ करके बाबा के चरणों में ध्यान लगाया। कहा प्रभु मैं नहीं जानती कि मैं ठीक मांग रही हूं या गलत मांग रही हूं, ये मांग अच्छी है या बुरी है मैं नहीं जानती हूं, पर ये जानती हूं कि आप मेरे हैं। इसलिए अगर हो सके तो बाबा किसी को भेज देना, ये भोजन का भोग लगा ले। बोलो समर्थ सदगुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। प्रार्थना करी बाबा के आगे। कहते हैं कि दरवाजा खटखटाया, जा करके देखा तो एक वृद्ध व्यक्ति खड़े हुए हैं। कहने लगे कि आपकी पड़ोसन ने मुझे भेजा है, कहा कि खाना बना हुआ है बाबा, खा लेना वहां जा करके। ध्यान नहीं दिया, उसको बिठाया, भोजन की थाली दी, खाना खिलाया और कहा कि थोड़ी देर रुकना, दक्षिणा लेकर के आ रहे हैं। दक्षिणा लेकर के आपके लिए हम आ रहे हैं। अंदर गई और पैसे लेकर के आई, देखा कोई व्यक्ति वहां पर है ही नहीं। पड़ोस में गई पूछने के लिए कि क्या आपने किसी को भेजा था, तो कहने लगी हमारे पास तो समय ही नहीं, हम किसको भेजेंगे, हमारे भगवान चल करके आ गए स्वयं और भोग लगा लिया। इतने भक्त वत्सल हैं शिरडी।